आए ओनर बात करे कुछ? नहीं नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई हमदर्दी। ओनर ही नहीं था वहाँ पे, ओनर गायब था। लॉक डाल दे के 3 दिन से उन्हें ओनर गायब ही नहीं। उनको क्या करना है, उनको अपने पैसे से, अपनी ज़िंदगी से। हमको तो समझ में नहीं आ रहा ये हादसा उनका होना बोल के करे या क्या है, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। मगर उनको कोई चीज़ की उसको तकलीफ, 24 घंटे जला वहाँ पे और 24 घंटे तक आग के शोले की तरह निकलते रहे, धुआं निकलते रहा। तो अंदाज़ा लगा लो कि क्या आलम था और क्या तकलीफ में वो लोग थे। क्या है, अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। नाकाबिल बर्दाश्त हादसा हुआ। ये हमारी आखिरी सांस तक भी हम इस हादसे को नहीं भूल सकते। 24 घंटे 24 आवर्स किसको बोले भाई, 24 घंटे के बाद 5 डेड बॉडी मिले। माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। शहर हैदराबाद के नामपल्ली के इलाके चिराग अली लेन में वाक़े बच्चा फर्नीचर शोरूम में पेश आने वाले हौलनाक आतिशबाजी के वाक़े ने सारे शहर को गम व अफसोस में मुब्तला कर दिया। इस अफसोसनाक हादसे में 2 मासूम बच्चों समेत मजमूई तौर पर 5 अफराद जान बहक हो गए। ये आतिशबाजी का वाक़या जो कल बरोज़े हफ्ते की दोपहर पेश आया था और आज इतवार के रोज़ भी मुकामी हादसे पर तहक़ीक़ात और दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। हादसे में जान बहक होने वालों में 7 साला अखिल, 11 साला प्रणीत नामी 2 मासूम भाई, इनकी 55 साला दादी और शोरूम में काम करने वाले इम्तियाज़ और सैयद हबीब शामिल है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग और काला गहरा धुआं इस कदर शदीद था कि अंदर फंसे हुए अफराद को बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल पाया और ना ही मौका मिल पाया। आज इतवार की सुबह फर्नीचर शोरूम से तमाम 5 नाशों को बाहर निकालकर तमाम बॉडीज़ को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस हादसे में जान बहक होने वाले सैयद हबीब के रिश्तेदारों ने एशियन टीवी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए वाक़े की तमाम दर्दनाक तफसीलात बयान की। लवाहिकीन ने शोरूम के मालिक पर शदीद लापरवाही और मुजरिमाना गफलत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हादसे का इतना ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक शोरूम के मालिक ने ना तो मौके पर पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और ना ही मुतासरा ख़ानदानों से फ़ोन पर तफसीलात हासिल करने की कोशिश की। इनका कहना है कि मेन एंट्री पर ही भारी फर्नीचर रखा गया था और भारी मवाद व ज़ख़ीरा रखा गया था, जिसकी वजह से आमद-ओ-रफ्त में शदीद दुश्वारी पेश आ रही थी, जबकि दिगर एमरजेंसी रास्तों पर भी ताले लगे हुए थे। इसी गफलत की वजह से 5 अफराद अंदर ही बुरी तरह से फंस गए थे और गहरे धुएं में दम घुटने से इनकी जान चली गई। ये अफसोसनाक वाक़या महज एक हादसा नहीं बल्कि इंसानी जानों से खेलने वाली गफलत का एक दर्दनाक सबूत है। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात। पेश है एंकर मोहतरमा समीना सुल्ताना की सीनियर रिपोर्टर शेख अहमद के साथ एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ये ख़ास रिपोर्ट। जी, कितने लोगों को हुआ ऐसा? ये जो हादसा हुआ बच्चा फर्नीचर चापल रोड नामपल्ली की जो रोड है, नाकाबिल बर्दाश्त हादसा हुआ। ये हमारी आखिरी सांस तक भी हम इस हादसे को नहीं भूल सकते। 24 घंटे 24 आवर्स किसको बोले भाई, 24 घंटे के बाद 5 डेड बॉडी मिले। ये मेरे भाई है। पर्सनल हम लोग हेल्प करे तो 200 पुलिस वाले है, बात में भी इतना नहीं कर सके। हमारे लोग पूरे इतना हेल्प करे। पानी की गाड़ियाँ 100 से ज़्यादा पानी की गाड़ियाँ, बल्कि फायर इंजन की भी कोई गिनती नहीं थी हमारी नज़र में। तो 10, 12, 15, 20 कितने थे पता नहीं। फिर हेल्प करने वाले भी उतने ही थे। उसके बावजूद भी आज हम इतने अफसोस के साथ सुनाते हैं कि ये जो खैर हमारे जो सैयद हबीब मेरा जो भतीजा है और वो मेरे भतीजे के 2 दोस्त हैं, उनका नाम है मोहम्मद इम्तियाज़। ये दोनों बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि जो बच्चा फर्नीचर है उसमें सिल्लर है, उस सिल्लर के नीचे और एक सिल्लर है। वहाँ पर वॉचमैन के 2 बच्चे और उनके वालिद मोहतरमा 3 जने
अंदर आग लगी वहाँ पर है। वो तो इन लोग को इन्फॉर्मेशन जैसा मिली उन्होंने फौरी जाके उनको लेके आएंगे बोल के गए। पलट के देखे तो क्या है, आग की लपट में आ गए पता नहीं, या जो धुआं है उसमें कोई उनको रास्ता नहीं दिखा। थोड़ा एक बात बोलो। ये जो बच्चा बचाने मेन इम्पोर्टेंट जो हादसा हुआ है, जो रैंप है इंटरेस्ट में, वो रास्ता ब्लॉक करे, वो सबसे प्रॉब्लम वही करा। अगर बच्चे बच जाते थे, आने जाने का जो रास्ता होता है पूरा ब्लॉक, इतना कंटेस्टेड जगह कर दी है कि किसी को ब्लॉक करने की वजह क्या थी? हाँ, गोदाम यूज़ करने के, गोदाम से कंटेनर माल मंगा के क्या करते थे, पूरे जगह जगह यूज़ कर लेते थे। उन्हें आने जाने के लिए 3 फीट का जगह छोड़ते थे। अगर वो रैंप पे प्लस फ्री रहता था, 99% लोग बाहर आते थे। 4 नहीं 10 आदमी बाहर आने जाने का प्लस था। आने का रास्ता ही नहीं है। जो 10 कार्टून लगे हुए थे, आँच लगने से पूरे कार्टून क्या हुआ, पूरा रास्ता ब्लॉक होगा। जब दूसरी जगह से रास्ता जाना था तो उसको गेट को ताला पड़ा हुआ था, उसकी चाबी सेठ के पास थी, वो खोल नहीं सके। वो बड़ी 2 चीज़ों से मिस्टेक से 5 जनों की जान गई हुई था। 5 जनों में कौन कौन थे? मेरा भतीजा था, उसका एक दोस्त था और 2 मासूम बच्चे थे और एक वॉचमैन की अम्मा थी। 5 जन। आपके भतीजे का नाम? सैयद हबीबुद्दीन खादरी। क्या एज रहती है उनकी? 32। शायद कितने बच्चे वगैरह? उनको 3 बच्चे। 3 बच्चे। तो जो सैयद खरीदते काम करते थे बचाने के लिए? वहाँ कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने जो ट्रांसपोर्टिंग सर्विस के डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने पूरा देख लेते थे। 15 साल से सर्विस देते हैं वहाँ पर उन्होंने। जो और इम्तियाज़ जो बच्चा है वहाँ का भी 15 साल के है, उन्होंने वर्कर है वहाँ का फिटिंग वाला। मेन ये जो हादसा होने का है, गोदाम को एक्स्ट्रा यूज़ करने से तरफ से हुआ है। आप ये एक्चुअली देख ले सकते, जाके आने जाने का रास्ता नहीं होने से ही मिस्टेक है सबसे ज़्यादा। गुंडी बना के रखे थे। पार्किंग सिर्फ पार्किंग होती है, पार्किंग में सिर्फ और सिर्फ गाड़ी, बाइक, कार वगैरह वो इस्तेमाल करने के लिए पार्किंग होती है। मगर ये जो पार्किंग है, पार्किंग नाम की थी, इसको कचरे की कुंडी से बदतर ऐसा हाल था कि आप रोशनी यानी कि रही भी तो उसमें भी नहीं चल सकते थे, उतनी तकलीफ थी। हम जब देखे, जब पानी मारे, जब जल रहा था, 24 घंटे जला वहाँ पे और 24 घंटे तक आग के शोले की तरह निकलते रहे, धुआं निकलते रहा, तो अंदाज़ा लगा लो कि क्या आलम था और क्या तकलीफ़ में उन लोग थे। क्या है, अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। पता नहीं, हमको तो ये 5 जनों की इन्फॉर्मेशन है। 5 डेड बॉडी आ गए, अंदर और कितने हैं क्या है अभी भी धुएं में है। 24 आवर्स के बाद अभी भी आँच चल रही। जो बच्चा फर्नीचर जिस तरीके से चापा, सर गलती सिर्फ ओनर की है ये सरासर गलती ओनर की है। ओनर को चाहिए था कि अगर से देखो भाई, हादसा तो बोल के नहीं होता, खुदा ना खासा ऐसा हादसा हुआ तो उसको रास्ते 4 है, आमने सामने आगे पीछे जिधर से भी है, कोई ऐसा रास्ता मुतय्यन करना, खुदा ना खासा जैसा कि हॉर्न बेल मारने का है, जैसे हॉर्न मारने का है, ऐसा कुछ हादसा हुआ तो हॉर्न होती सदी फोन डालने की क्या जरूरत थी, आप बताइए। रैम के अंदर जो पार्टीशन है उसको ताला डालने की क्या जरूरत? ओनर ही करे, ओनर का ही चाहिए सिस्टमेटिक। ओनर ही नहीं था वहाँ पे, ओनर गायब था। लॉक डाल दे के 3 दिन से उन्हें ओनर गायब था। ओनर कहाँ पे रहते? ओनर रहते काचीगुड़े पे। ओनर का जो पता है काचीगुड़े पे, बल्कि हमको आइडिया है, कंफर्म नहीं है, मगर हो सकता काचीगुड़े पे है। आए ओनर बात करे कुछ? नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई हमदर्दी नहीं। उनको क्या करना है, उनको अपने पैसे से, अपनी ज़िंदगी से। हमको तो समझ में नहीं आ रहा ये हादसा उनका होना बोल के करे या क्या है, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। मगर उनको कोई चीज़ की उसको तकलीफ नहीं। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर
9246209197 पर रब्त करें।